उद्धव के वस्त्र पड़ गए। तो मानो कांटे उद्धव को ये समझा रहे कि उद्धव तुम ज्ञान देने जा रहे हो, पर जैसे कांटों से ये तुम्हारे वस्त्र फट गए हैं ना, कहीं तुम्हारे ज्ञान का पर्दा न फट जाए। क्योंकि वृंदावन में तो सिर्फ एक ही बात है। क्या है वृंदावन में? है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं। तू कर ले प्रभु। इसलिए करके धीरे धीरे पहुंच गए वृंदावन की ओर। और जैसे वृंदावन पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा? ये वृंदावन की वायु कुछ अलग ही है। यमुना जी तो मथुरा में भी है, पर वृंदावन में जो यमुना जी की धारा है ना, उसमें से कुछ अलग ही ध्वनि आ रही है। वहां की जो हवा है ना, उसमें बड़ी मीठी मीठी चंदन की सुगंधी आ रही है। एक बार को तो उद्धव भी थोड़े से भ्रम में आ गए, बोले ये किस तरह का आनंद है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ की यमुना की धारा भी ऐसा लग रहा है जैसे धारा में से भगवान के नाम की ध्वनि आ रही है। यहाँ की वायु इतनी मीठी क्यों है? उद्धव मन में सोचने लगे और खुद को होश में लाए। बोले मैं तो ज्ञानी हूँ, ज्ञान की बात बताने आया हूँ। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल। उद्धव पहुंचे गोपियों के मंडल के बीच में। वहां थी शांत पृथ्वी, वायु भी व्योम था निर्मल। और क्या देखते हैं कि सहस्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी। हजारों गोपियों के बीच में हमारी श्री राधा रानी बैठी हुई है और सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। सहस्त्र गोपियों के मध्य में श्री राधा रानी बैठी है और सब गोपियों के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। सब गोपियों के मुख से एक ही बात निकल रही है। क्या बात निकल रही है सब गोपियों के मुख से? कि है प्रेम जगत में सार, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। तो कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव बता रहे कि मैं मथुरा से आया हूँ। कहा उद्धव ने ये बढ़कर कि मैं मथुरा से आया। सुना था हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ कि जब यह आत्म सत्ता ही अलग निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोहवश होकर रखा ये ज्ञान गाती है। उद्धव क्या कह रहे हैं? मैं मथुरा से आया हूँ और श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ। गोपियों ने कही क्या संदेशा? तो बता रहे हैं ये जितनी भी सत्ता है ना, ये निर्गुण है, इसमें कोई सार नहीं है। निर्गुण मतलब कोई सगुण है ही नहीं, सब में आत्मा है। एक दिन सबको चले जाना और आत्मा जाकर के प्रभु में मिल जाएगी। तो जब ये बात सत्य है तो आप सब मोह में फंस करके एक ही बात क्यों रटते रहते हो? गोपियों ने क्या रटते रहते हो? तो उद्धव बता रहे बार बार तो तुम कहती हो, क्या कहती हो गोपियां? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो कर प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। तो कर प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा श्री राधिका
की बात करने आए हो, पर ये याद रखो कि तुम प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो अपने योग की पूंजी, अपना ये योग और ज्ञान, इसको संभाल लो कि तुम्हारे हाथों से सारा ज्ञान फिसल न जाए, क्योंकि हम कृष्ण की प्रेम की विरहाग्नि में ऐसे जल रहे हैं, कहीं इस अग्नि में तुम्हारे ज्ञान का पर्दा न जल जाए, क्योंकि है प्रेम जगत में तुम कह रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म होता है। निर्गुण ब्रह्म मतलब इसका कोई शरीर नहीं है, आत्मा होती है, कोई शरीर नहीं है आत्मा। ठीक है, माना कोई शरीर नहीं है, पर तुम एक बात बताओ, जब कोई शरीर है नहीं, आज तुम्हें सब ब्रह्मा में जाके मिल जाएगा, तो तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, तो तुम खुद ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने के लिए आए हो, हमको क्यों समझाने के लिए आए? तुम्हारे अंदर ईश्वर है, हमारे अंदर ईश्वर है, किसको समझा रहे हो? भगवान स्वयं भगवान को समझाने रहे हैं। उद्धव बातों में फंस गए, अब सोच रहे हैं कि क्या कहूं। खड़े थे उद्धव, एक बार जमीन पर बैठ गए, बैठ करके अब उद्धव के कानों में बार बार एक ही बात गूंज रही है। क्या गूंज रहा है? प्रेम जगत में देखो हमारी ओर। अब उद्धव बात कर रहे हैं राधा रानी से, और बात करते करते क्या हुआ कि उधर मोहन बने राधा वियोगिनी की जुदाई में, और इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। राधा और कृष्ण एक दूसरे में अपना स्मरण करते हैं कि स्मरण करते करते राधा ही कृष्ण हो गई। अब उद्धव बैठ करके राधा जी को समझाने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, पर अचानक से उद्धव ने जैसी पलक झपकाई
पलक झपका करके जैसे देखा तो सामने श्री राधा नहीं दिख रही, कृष्ण बैठे दिख रहे। कृष्ण को देख करके चौंक गया ऊपर, अपनी आंखें मीड़ी, अपनी आंखें साफ करी और मन में ये सोच रहे हैं कि अभी तो मेरे सामने श्री राधा रानी बैठी, अब ये राधा कहाँ चली गई, मेरे सामने कृष्ण कैसे आ गए। और बोलना चाह रहे ना, मुख से कोई वाणी नहीं निकल रही। उद्धव का शरीर कंपन करने लगा, मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे, बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे राधा में कृष्ण क्यों दिखाई दे रहे हैं। सामने चारों ओर कृष्ण दिखाई दे रहे हैं और कानों में सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है। कानों में क्या सुनाई दे रहा है? अपनी आंखों को बार बार बिगड़ लिया, पर उद्धव को श्री राधा में कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। उद्धव भूल गया सारा ज्ञान, जितना भी अपना योग ज्ञान था ना, सब मिट्टी में मिल गया। उद्धव ने बड़े प्रयास किए कि समझ लूं ये चारों ओर हो क्या रहा है, पर उद्धव को समझ ही नहीं आया। बार बार अपने कान बंद करे, कान बंद करने के बाद भी उसके कानों में एक ही आवाज आ रही है, प्रेम जगत में सारे नहीं, प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं, प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। फिर पता है क्या हुआ उसके बाद? सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली कृष्ण ही राधा है, तो उद्धव की आंखें हुआ रोमांच, तन में बिंदु आंखों से निकल आए। उद्धव चाहता नहीं था, पर नेत्रों से आंसू गिरने लगे। फिर उद्धव ने बताया क्या किया, गिरे श्री राधिका पग पर और कहा गुरु मंत्र ले आए। श्री राधिका जी के चरणों में उद्धव गिरे, राधिका जी के चरणों की धूल लेकर के अपने मस्तक से लगाई और कहा, राधा रानी आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका पिता। मैं समझ गया। दादाजी ने पूछा क्या समझ गए, क्या समझे उद्धव? है प्रेम जगत में प्रेम जगत में सारे और कुछ सारे नहीं, प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं, वो कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। उद्धव गए थे समझाने को, और 6 महीने हो गए, उद्धव लौट के ही नहीं गए, वही वृंदावन में रह गए, वही राधे राधे कह करके वृंदावन में विचरण करते रहते हैं। जो वस्त्र पहन के आए थे उन्हीं वस्त्रों में 6 महीने से घूम रहे हैं। अब मथुरा बैठे बैठे कन्हैया इंतजार कर रहे हैं। एक सैनिक को भेजा, कहा भैया हमारे मित्र गए थे वृंदावन ज्ञान की बात बताने, कोई जाओ जरा पकड़ करके ले करके आओ। वहां जाकर के देखा कि बावरे से बने कर रहे उद्धव। सैनिक पकड़ करके लेकर के आया, वृंदावन से आने का मन नहीं है। सैनिक फिर भी पकड़ करके लेकर के आया, कृष्ण के सामने आए, थोड़ा होश आया। कृष्ण ने स्नान ध्यान करवाए, वस्त्र बदलवाए और सामने बैठाए और पूछ रहे, उद्धव तुम समझाने गए थे ना ब्रजवासियों को, ये
सब मोह माया प्रेम भूल जाओ, तुम तो ज्ञान की बात देने गए थे, क्या हुआ? बोले प्रभु क्या बताऊं क्या हुआ। बोले मैं समझा तो नहीं पाया पर कुछ सीख करके आया हूं। बोले क्या? बोले प्रभु बस एक ही बात है अब तो मेरे हृदय में। प्रभु ने ये बात क्या है? तो उद्धव कह रहे है प्रेम जगत में सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। तू कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार बोली राधा रानी की। जय हो। भगवान ने उद्धव से कही उद्धव तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बृहस्पति तुम्हारे गुरु है। उद्धव ने कही प्रभु गुरु बदल दिए मैंने अब। बोले कौन है अब गुरु? बोले अब मेरे गुरु श्री राधा रानी है। बोले तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम तो अपने ज्ञान का ढोल लेकर के कहते हो मैं सबको समझा दूंगा। तो उद्धव पता है क्या कह रहे कन्हैया से? प्रभु मैं अपना ज्ञान लेकर के तो गया था पर वहां जाकर के ज्ञान की बाजी डुमडुमी और प्रेम को बाजो ढोल। ज्ञान की बाजी प्रभु डुमडुमी, ज्ञान तो मेरा थोड़ा सा ही रह गया और प्रेम तो इतना बड़ा था तो प्रेम को बाजो ढोल। ज्ञान की बाजी डुमडुमी और प्रेम को बाजो ढोल और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपीन के बोल। प्रभु सीधा हो गया हूं मैं गोपियों के बोल सुन करके, आज के बाद कभी किसी को ज्ञान नहीं दूंगा। कोई पूछेगा भी तो कोई ज्ञान की बात बताओ तो बस एक ही बात बताऊंगा, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान प्रयास नहीं किया। अब जब भगवान कहते हैं ना कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे ब्रजवासी मुझसे छूट गए, तो उद्धव पता क्या कहते हैं? अरे भगवान तुमसे ज्यादा तो हम दुखी हैं। परम मित्र है भगवान के। भगवान के लिए कोई साधारण बात थोड़ा ही है अपने सब ब्रजवासियों को छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, अपना प्रेम छोड़ना। भगवान जब तक ब्रज में रहे ना, भगवान ने कभी यहाँ पर पादुका नहीं पहनी। भगवान अब मथुरा के राजा बन गए हैं, अब राजपाट संभालने की सारी जिम्मेदारी भगवान की है। अब मथुरा के भगवान राजकुमार है, राजा है, तो मथुरा पे आक्रमण भी हुए। एक जरासंध नाम का राजा है, उसने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने उससे युद्ध किया, एक बार हरा दिया। उसने दोबारा युद्ध किया, भगवान ने दोबारा हराया और फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर हराया, भगवान ने फिर छोड़ दिया। ऐसे बार बार युद्ध करने को आता, अपनी सेना एकत्र करता और भगवान से बार बार युद्ध करने को आता। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया और हरा करके मथुरा से भगा दिया। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया कि बहुत सारे ब्राह्मण बुलवाए हरिद्वार से और अनुष्ठान पे बैठा दिए। कहा कि ब्राह्मणों मेरे लिए अनुष्ठान करो, अगर मेरी विजय हो गई तो सबको बढ़िया दक्षिणा मिलेगी, और अगर इस बार में नहीं जीता ना तो सबको टांग दूंगा। पर भगवान तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ही जन्मे। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जन्म लेकर के आते हैं। 18वीं बार जब युद्ध हुआ ना, तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि चारों ओर से जरासंध ने घेर लिया, कृष्ण और बलराम बीच में फंस गए।
भगवान को युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा। एक पर्वत की चोटी पर भगवान चढ़ गए, जरासंध ने चारों ओर से आग लगवा दी। उस पर्वत पे जरासंध ने चारों ओर से आग लगा दी। बोले जहां भी होंगे ना ये दोनों भैया जल करके स्वाहा हो जाएंगे। उस पर्वत के पीछे ही यमुना नदी। तो भगवान हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण है, बहुत बढ़िया गोताखोर है महाराज। उस पहाड़ पे से दोनों ने, कृष्ण बलराम ने ऐसी छलांग मारी यमुना जी में, नदी से पार करके चलते चलते द्वारका पहुंच गए। भगवान ने युद्ध छोड़ करके भागे तो भगवान क्या कहलाए? रण छोड़ आए। द्वारका में भगवान का वैभव तो बहुत है, पर सब ये भी जानते हैं कि युद्ध छोड़ करके आए। इसीलिए जो गुजराती लोग आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, उनसे पूछो कि द्वारका में कौन छे, तो वो लोग कहते हैं कि राजा रण छोर से। बड़ा आनंद लेते हैं वो ये कह करके। बोले द्वारका के राजा तुम्हारे कैसे हैं? बोले वहां से भाग कर गए मथुरा से, राजा रण छोर से। भैया जब फंस जाओ ना किसी परिस्थिति में तो भाग जाना चाहिए। हमारे राम जी होते ना, नहीं भागते, क्षत्रिय धर्म निभाते। बोले प्राण जाए पर वचन न जाए। युद्ध छोड़ करके श्री राम जी नहीं भाग सकते। युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या वो रण से भागे होंगे। पर ये तो कृष्ण का नैया है ना, प्रण भी तोड़ना जानते हैं और रण भी छोड़ना जानते हैं। हमारे ब्रज में कहावत हो है, ये व्यापार होता है ना पार्टनरशिप का, इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो कहते हैं कि साझे को व्यापार करो तो लक्षण समझो मिट गए। पार्टनरशिप बढ़िया नहीं माने जाती। साझे को व्यापार करो तो लक्षण समझो मिट गए के, और ताकत कम हो गुस्सा ज्यादा तो लक्षण समझो पिट गए के। दो चार लंबे चौड़े मित्र रहो अपने संग में, लड़ाई हो तो भिड़ जाओ, पर यदि संग में मित्र नहीं है तो अकेले मत लड़ो भैया। ब्रज में कहते हैं कि ताकत कम हो गुस्सा ज्यादा तो लक्षण समझो पिट गई। तो जब ऐसा लगे कि हम घिर गए हैं, कहीं पे फंस गए हैं, तो वहां बहादुरी मत दिखाओ अपनी महाराज, रण छोड़ के भाग जाओ। जब हमारे कृष्ण का नैया भी भाग सकते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर तुम भी भाग जाओ, कोई बात नहीं है, प्राण बचाओ जरूर। भगवान रण को छोड़ करके भाग गए, रण छोड़ राय कहलाए। पर मथुरा से भी ज्यादा भव्य विशाल वैभवशाली राज्य उन्होंने समुद्र के बीचों बीच बनाया अपना, जिसे हम लोग कहते हैं द्वारकापुरी। भगवान ने विश्वकर्मा से कह करके सुंदर द्वारका नगरी बसाई, बड़ी सुंदर द्वारका नगरी। और द्वारका में भी 2 महल बनवाए। एक तो बनाया समुद्र के किनारे, वो तो है भगवान का ऑफिस, जहाँ सभा लगती है, लोग एकजुट होते हैं, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ द्वारका होती है। और रहने के लिए क्या किया, बोले समुद्र के बीचों बीच में बनवाया घर अपने लिए, जिसे हम लोग कहते हैं भेंट द्वारका। वहाँ जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं है, कोई वहाँ पे हमला कर ही नहीं सकता, न कोई सेना वहाँ पर आक्रमण कर सकती। या तो नाव के सहारे जा सकते हैं, या हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण है, भगवान बहुत अच्छी तैराकी जानते हैं, यहाँ से डुबकी मारेंगे सीधे वहीं निकलेंगे भेंट द्वारका में जा करके। तो भगवान ने रहने का महल तो भेंट द्वारका में बनवाया। वहाँ द्वारका में भगवान की रानियों के भी कक्ष बने हुए हैं। तो भगवान ने बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करवाया। और भगवान के पास भव्य महल भी है, द्वारका में बहुत वैभव भी है, सम्मान भी है। पर देखो कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी बड़ा वैभव हो, पर जब तक घर में थोड़ी बहुत छम छम की आवाज नहीं आवे तो घर सूना ही रहता है। अब वसुदेव और देवकी भी भगवान से कहने लगे कि लाला अब अकेले घर में मन नहीं लगता, कुछ ऐसी व्यवस्था करो घर में बहू आवे, कोई व्यवस्था बने। कह तो रहे भगवान से, भगवान कह रहे अरे हमारा थोड़ा सा नाम खराब हो रखा है, इस वजह से कोई रिश्ता लेकर के आता नहीं है हमारे यहाँ। कोई तो पड़ोसी वो कह देता है कि ये चोर है, इनके संबंध मत करना, कोई कह देता है कि ये रण छोर है, इनके संबंध मत करना। तो भगवान भी आनंद ले रहे ना, भगवान का बड़ा वैभव है, बड़ा सम्मान है, बड़ी कांति है चारों ओर। पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम तो होते नहीं थे, पर भगवान की ख्याति तब भी बहुत बड़ा नाम सम्मान है। भगवान का सम्मान बड़े बड़े दूर दूर प्रांतों तक है। वहीं पर एक राज्य है, राज्य का नाम है कुंडनपुर।
कुंडनपुर में एक राजकुमारी है, उनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने बड़ा यश सुन रखा है द्वारकाधीश का, भगवान का बड़ा यश सुन रखा है कि द्वारकाधीश बड़े सुंदर है, बड़े सुदृढ़ है, बड़ा ही सरल स्वभाव है द्वारकाधीश का। और रुक्मिणी के घर वालों ने रुक्मिणी का संबंध कर दिया है। किसके साथ में कर दिया है? शिशुपाल के साथ संबंध तो कर दिया। अब रुक्मिणी जी करना तो नहीं चाहती विवाह, पर रुक्मिणी जी का भैया रुक्मी, उनका मित्र है शिशुपाल, तो इसीलिए वहां संबंध कर दिया है। और उनके पिताजी हैं भीष्मक जी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो वहां कुंडनपुर में रुक्मिणी जी के विवाह की पूरी तैयारियां चल रही है, पूरा कुंडनपुर सज चुका है, खूब बढ़िया सजावट हो रही है वहां पर। और शिशुपाल से विवाह होना तय हो चुका है, पर रुक्मिणी मैया के मन में तो द्वारकानाथ बसते हैं, इसीलिए उन्होंने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी के लिए एक पत्र लिख करके दिया रुक्मिणी जी ने, और कहा पंडित जी महाराज आप एक कृपा करो, ये पत्र कैसे भी द्वारकाधीश के पास तक पहुंचा दो। पंडित जी पत्र लेकर के रथ में बैठ करके द्वारका गए हैं। द्वारकानाथ ने सब जगह कह रहा है कि मेरे नगर में कोई भी ब्राह्मण आए तो कोई रोको मत, सीधे मेरे कक्ष तक आप उसे ला सकते हैं। अब अगले ही दिन विवाह होना है। अब पंडित जी जैसे तैसे रात्रि में पहुंचे द्वारकानाथ के पास, और भगवान के सीधे कक्ष में गए, और कक्ष में जाकर के भगवान से कहा प्रभु प्रणाम, द्वारकाधीश की जय। जी ब्राह्मण देवता बताइए। बोले मैं एक पत्र लेकर के आया हूँ, थोड़ा सीक्रेट पत्र है, कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी जी ने भिजवाया। भगवान ने कहा ब्राह्मण देव आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप ही पढ़ करके बता दो। तो ब्राह्मण देवता बता रहे कि रुक्मिणी जी ने उसमें ऐसा लिखा है, हे द्वारकाधीश मैंने आपको कभी देखा तो नहीं है, पर आपके स्वरूप का बहुत वर्णन सुना है मैंने। आप सांवरे हैं पर बहुत सलोनी भी है, आपके नयन बड़े चपल हैं, आपकी कांति बहुत दिव्य है, आपकी वीरता के, आपके पौरुषत्व के मैंने बहुत उदाहरण सुने हैं। आपकी प्रशंसा सुन सुन करके मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। पर कष्ट की बात यह है कि कल मेरा विवाह होना निश्चित है। मेरा भाई शिशुपाल के साथ में विवाह करा रहा है। यदि मेरा विवाह आपसे नहीं हो पाया ना, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप वीरता से यहाँ पर आओ, किसी का वध न करो, और मुझे यहाँ से अपना बना करके ले जाओ। यदि आप आ गए तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगी, यदि आप नहीं आए ना तो शत जन्म विश्या, मैं 100 जन्म तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप नहीं आए ना तो ये जन्म मैं अपना समाप्त कर दूंगी। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ये पत्र पढ़ रहे हैं ना, भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती चली जा रही है। ब्राह्मण ने जैसे ही द्वारकाधीश की तरफ देखा, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पूछा प्रभु आपकी ओर से क्या उत्तर है? भगवान कह रहे हैं अरे महाराज क्या बताऊं, जो व्यथा रुक्मिणी जी की है वही मेरी भी है। मैंने भी बड़ी उनकी प्रशंसा सुनी है कि कैसी मृगलोचनी है, कैसी करवर गामिनी है, बड़ी सुंदर है। भाव तो मेरा भी है, पर मुझे लगा कि शिशुपाल से इनका संबंध हो रहा है, ऐसे बीच में जाकर के विधान न डालो। पर रुक्मिणी जी ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। ये तो मेरे मन की ही सी बात आपने कह दी ब्राह्मण देव। भगवान ने तुरंत अपना रथ निकाला, और रथ निकाल करके भगवान ने पंडित जी से कहा आइए पंडित जी विराजिए। और उसमें बैठते भगवान ने अपने सुंदर सुंदर घोड़े उस रथ में लगाए। सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक सैन्य रथ में बैठाए, और महाराज सीधे रथ दौड़ा दिया। घर में किसी को कोई बात भी नहीं बताई कि कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। अब जब रथ निकल गया ना द्वार से, तो पीछे से दाऊ जी ने देखा कि ये रात्रि में कन्हैया कहाँ जा रहा है रथ लेकर के। तो सेनापति से पूछा, उन्होंने बताया कि कुंडनपुर से कोई पंडित जी आए थे पत्र लेकर के। तो दाऊ जी बोले कुंडनपुर में तो कल विवाह होने वाला है शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का, और ये रात्रि में ऐसे दौड़े दौड़े गए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना घट जाए। दाऊ जी तो बड़े है ना, सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा छोटा भैया किसी मुसीबत में पड़ जाए। इसीलिए दाऊ जी महाराज ने अपने भैया जो बड़े बड़े वीर सेना में है उनके, उन सबको लेकर के
उन्होंने कहा सुबह हम भी निकल देंगे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, हम भी जाएंगे, हमारा लाला कहीं फंस नहीं जाए। और उस पत्र में रुक्मणी जी ने लिख करके दिया है, यदि आप आओ ना तो हमारे नगर में जो हमारी गौरी माता गिरजा माता का मंदिर है ना, उस मंदिर के सामने बगीचे में आपको मिलूंगी मैं। समय लिख दिया उन्होंने, इतने बजे आप उस बगीचे में आ जाना। फोन होते, व्हाट्सएप होता तो सुविधा हो जाती, उस समय सुविधा नहीं थी। अब उनको ये भी नहीं मालूम कि मैसेज सीन हुआ कि नहीं हुआ। अब बेचारी मन में संशय में बैठी हुई है कि पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उन्हें ये भी नहीं पता कि द्वारकाधीश उसको स्वीकार करेंगे या नहीं। तो मन में बैठी बैठी भगवान का नाम लिए चली जा रही। जैसे ही सवेरा हुआ, सामने से पंडित जी आते हुए देखे, और पंडित जी भी आनंद लेने के लिए मुंह लटका लिया उन्होंने। आए, हाथ में पत्र लगा हुआ है। रुक्मणी जी ने पूछा, क्या हुआ ब्राह्मण देव, आपने द्वारकाधीश तक मेरा पत्र पहुंचाया, वहां से आप उत्तर लेकर के आए कि नहीं लेकर के आए? ब्राह्मण देवता बोले, नहीं देवी, उत्तर नहीं लाया। रुक्मणी जी के तो प्राण ही जैसे निकल गए होते, पर जैसे ही रुक्मणी जी का चेहरा देखा, ब्राह्मण देव बोले, देवी उत्तर नहीं लेकर के आया, साक्षात द्वारकाधीश को ही साथ में लेकर के आया हूं। बोले द्वारकाधीश की जय हो। महाराज ये सुन करके रुक्मणी मैया तो प्रसन्न हो गई। उनके मन में ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे कि साक्षात द्वारकाधीश को पा ही लिया हो। उन्होंने सांत्वना दी कि आ गए हैं, आपके कहे अनुसार गिरजा माता के मंदिर के सामने आपको मिल भी जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। तो रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता को उपहार पत्र क्या दिया? कार, नमस्कार। ऐसो ये जावे कभी कभी ब्राह्मण देवता सोचे मोटी रकम मिलेगी पर नमस्कार करके विदा कर देंगे। पंडित जी तो गए बेचारे नमस्कार लेके, पर भगवान आपको सुखी रखे, ऐसे कह करके गए। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न। कन्हैया अपना भव्य रथ लेकर के जैसे ही आए ना द्वार पे, तो जब मेहमान आते हैं ना तो स्वागत सत्कार किया जाता है, क्योंकि रुक्मणी जी की शादी का दिन है। दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं, तो द्वार पे स्वागत सम्मान के लिए माला पटका पहनाए जाते हैं। पर यहाँ पर जैसे ही द्वारकाधीश का रथ आया ना, तो राजा भीष्मक आए स्वागत सम्मान करने को। जैसे ही सम्मान किया, माला पहनाई, तो माला पहनाने में गलती से साधारण माला की जगह बढ़िया वाला वरमाला आ गया। और जैसे ही वो माला उन्होंने पहनाई, नगर के वासियों ने देखा, अच्छा लगता है कि दूल्हा यही है। नर नारी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, वाह महाराज, अहो भाग्य, द्वारकाधीश की जय। बोले, बड़ा सुंदर दामाद है आपका, तो हम तो देख के धन्य हुए। अब भीष्मक जी कैसे समझाए पब्लिक में, किसी से कुछ नहीं कही। द्वारकाधीश से बोले, द्वारकाधीश आप पधारे विवाह में, बहुत बढ़िया दावत खा के जाएंगे। बोले, हाँ दावत तो अच्छे से खाएंगे। हाँ हाँ हाँ। भगवान तो कह करके आगे बढ़ गए। और जैसे ही द्वारकाधीश थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो ये बात शिशुपाल के पास तक पहुंच गई। और शिशुपाल के संग शिशुपाल का मित्र आया है जरासंध। जरासंध कौन है? जिसने मथुरा में 17 बार भगवान पे आक्रमण किया, वो जरासंध है। शिशुपाल का मित्र भी है। और जैसे ही ये बात पता चली जरासंध को, तो जरासंध ने शिशुपाल से कहा, अरे ये ग्वाला कृष्ण यहाँ भी आ गया। मैंने तो सोचा कि युद्ध में मारा गया होगा, पर शिशुपाल मैं सत्य बताता हूँ, अगर ये ग्वाला कृष्ण यहाँ पर आया है ना, तो कोई ना कोई अनहोनी जरूर होगी। मैं तुझे सलाह देता हूँ, रुक्मणी की रक्षा के लिए अंगरक्षक भेज दो। शिशुपाल ने बढ़िया बढ़िया अंगरक्षक रुक्मणी की रक्षा के लिए भेज दिए। और रुक्मणी जी पूजा का थाल लेकर के गिरजा मंदिर में देवी की प्रार्थना करने के लिए आई हैं। वहां पर उनको धन्यवाद देने के लिए आई हैं। और मैया यहाँ पर आकर के देवी के दर्शन कर रही है, पर अभी तक कृष्ण भगवान उन्हें मिले नहीं है। मंदिर में आई, पर ज्ञात तो हो गया है ना कि द्वारकाधीश यहाँ पर आ गई है। सामने पूजन का थाल लेकर के मैया के सामने खड़ी है। मैया कह रही, मैया आपने तो बड़ी कृपा करी। मैया को पुष्प का हार पहनाया और मैया से बस एक ही प्रार्थना कर रही है। किसी का व्यवहार नहीं होता है ना, तो उसे भी गिरजा माता से यही प्रार्थना करनी चाहिए। रुक्मणी जी क्या प्रार्थना कर रही है कि मनु जाहे राचे मिला है सोवर सहज सुंदर सावरो सुंदर सावरो करुणा
कर रही है कि मैया मुझे वर मिल जाए। कैसा वर? सहज सुंदर सावर। आजकल तो सब गोरा मांगती है, भैया मेरा पति गोरा हो, सुंदर हो। रुक्मणी जी कैसा मांग रही है? सहज सुंदर सावर, करुणा करने वाला हो। जैसी मैया से प्रार्थना करी, एक सुंदर पुष्प आशीर्वाद स्वरूप में रुक्मणी जी के ऊपर आकर के गिरा। रुक्मणी जी समझ गई कि सब मंगल ही होगा। और रुक्मणी जी जैसे ही दर्शन करके मुड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अंगरक्षक खड़े। और रुक्मणी जी तो भयभीत हो गई कि इन अंगरक्षकों के बीच में द्वारकाधीश कैसे आएंगे, कैसे पाऊंगी मैं उन्हें, कैसे पहचानूंगी मैं उन्हें। जैसे मुड़ी अंगरक्षक सब आ गए, पर अंगरक्षक रुक्मणी जी के दर्शन कर रहे हैं। अब देख तो रहे रुक्मणी जी को, पर मन में एक बात आ रही है, बोले आह दुल्हन तो हमने बहुत देखी, पर आज तक ऐसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा दुल्हन नहीं देखी कभी। ओहो इनके चरण तो देखो, कैसे सुंदर सुकोमल चरण है इनके। ये सब अंगरक्षक बात कर रहे हैं। अब उनके बीच में ही द्वारकाधीश निकल करके आते हैं और उन अंगरक्षकों को कहते हैं, अरे अभी तुमने देखो ये देवी के हाथ में नहीं देखे कैसे सुंदर कंकड़ पहन रखे हैं। अंगरक्षक बोले, हाँ भैया, अरे इनके हाथ के तो कंगन भी बड़े सुंदर हैं। अरे केशों में लटके हुए तुमने ये पुष्प मेघालय नहीं देखे? ऐसे कह रहे हैं। और जैसे तारीफ कर रहे हैं, रुक्मणी जी तो नीचे दृष्टि डाल करके खड़ी हुई है और भगवान ये सोच रहे हैं, रुक्मणी जी मुझे एक बार देखे तो सही। भगवान कह रहे हैं कि अरे मित्रों, तुमने इनकी चाल नहीं देखी, कैसे श्रेष्ठ हथनी की चाल चल रही है। अरे इनके नेत्र तो देखो कैसे मृगलोचनी है। लक्ष्मी जी का स्वरूप देखते देखते अंगरक्षक तो वहीं स्तब्ध हो गए और स्वयं द्वारकाधीश उनके स्वरूप की सराहना कर रहे हैं। और सराहना करते करते, अच्छा तुम्हें मालूम है कि साक्षात लक्ष्मी जैसी है और इनकी जोड़ी किसके साथ अच्छी लगेगी? देखो मैं खड़े होकर के दिखाता हूँ। और स्वयं द्वारकाधीश जाकर के रुक्मणी जी के बगल में खड़े हो गए और हाथ पकड़ लिया है। अब अंगरक्षकों से पूछ रहे, बताओ कैसी लग रही है जोड़ी? अब अंगरक्षक तो भूल गए हम यहाँ पे आए क्यों हैं। वो कह रहे, अरे वाह वाह, बड़ी सुंदर जोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि राम और सीता खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी और नारायण खड़े हैं। अरे भैया देखो तो सही, ऐसा जोड़ा तो हमने कभी नहीं देखा। दोनों देख करके सारे अंगरक्षक मंत्रमुग्ध हो गए। सभी अंगरक्षकों के सामने देखते देखते द्वारकाधीश रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे चलते हुए आए हैं। और जैसे ही आगे बढ़े, थोड़े सामने रथ खड़ा हुआ देखा। सभी अंगरक्षक कह रहे, अरे वाह क्या सुंदर रथ है, देखो क्या सुंदर जोड़ी, क्या सुंदर रथ। और देखो घोड़े कितने श्वेत और सुंदर लगे हैं। ऐसा स्वरूप तो हमने कभी देखा ही नहीं है। कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी को बैठाया रथ में, स्वयं आगे बैठे। अंगरक्षक तो महाराज देखते ही जा रहे हैं। बोले ऐसा लग रहा है कि साक्षात कोई देवता ही उतर आए हो। बिल्कुल अप्सरा जैसा स्वरूप है रुक्मणी जी का। और इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है श्याम सुंदर के संग में। आपस में ऐसी बात कर रहे हैं। बात करते करते भगवान ने महाराज धीरे धीरे अपना रथ आगे बढ़ाया, थोड़ी स्पीड बढ़ाई और बढ़ाते बढ़ाते ले गए। बात करते करते और पीछे अंगरक्षक खड़े रह गए। अब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं, भैया हम यहाँ पर क्यों आए थे? भगवान ने ऐसी मोहिनी फेरी कि भूल गए क्यों आए थे। तो सोचने लगे, सोचते सोचते एक ने कही, अरे भैया हम तो यहाँ पे रुक्मणी की रक्षा करने के लिए आए थे, कहीं वो श्याम सुंदर सावरा सलोना भगा के नहीं ले जाए। और जैसे ही उनको होश आया ना, फिर तो महाराज बोले, ओ लेगो 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 भैया लेगो। अब तो पछताए थे क्या फायदा जब जोड़िया चुग गई खेत। महाराज अब तो द्वारकाधीश श्री रुक्मणी जी को लेकर के आगे बढ़ गए हैं। रुक्मणी जी के मन में तो बस एक ही बात गाई जा रही है। रुक्मणी जी बस एक ही बात का स्मरण कर रही है कि मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरे घर पे मेरे आंगन में द्वारकाधीश आ गए हैं। रुक्मणी जी को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। रुक्मणी जी एक ही बात कह रही है, चौक पर आओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया मेरे घर आए हैं। रुक्मणी जी कह रही है, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर
मेरे पिया घर आवे। शौक पूरा आटी लगाओ, आज मेरे पिया घर आवे। आज मेरे पिया घर आवे। खबर सुनो जो खुशी मनाओ जो, आज मेरे पिया घर आवे। आज मेरे पिया घर हले
जुर्मे आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे छोटे पुरावो आरती लगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया बोली द्वारकाधीश की। अभी तो भगवान केवल रुक्मणी जी को लेकर के भागे हैं। अब रुक्मणी जी को ले जाने के चक्कर में महाराज युद्ध भी हो गया पीछे, क्योंकि पीछे पीछे रुक्मणी जी के भाई भी आए हैं, युद्ध भी हुआ है। सबने मिलकर के द्वारकाधीश को घेर लिया, और जब चारों ओर से घेर लिया है, शिशुपाल, जरासंध, रुक्मणी जी को भैया सबने घेर लिया। अब क्या सोच रहे हैं कि आज तो घेर के पकड़ ही लेंगे इस ग्वाले को। तभी दूर से एक आंधी सी उड़ती नजर आ रही है, उस आंधी में से आवाज आई है, बोली द्वारकाधीश की जय हो उस आंधी में से निकल के महाराज अपने घोड़ों की सेना लेकर के दाऊ जी महाराज आ गए। और जैसे ही दाऊ जी को देखा तो आधे से ज्यादा तो वैसे ही भाग गए। बोले जब कन्हैया आते तो निपट भी लेते, पर ये हल मूसल वाला जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। जब ये मारता है तो फिर नहीं छोड़ता। बोले जिसको प्राण बचाए जाए वो भाग जाओ। महाराज सब भाग गए, रुक्मणी जी का भैया रह गया। उसने लड़ने का प्रयास किया, भगवान ने उसको परास्त किया। भगवान तो उसका उद्धार करने वाले थे। रुक्मणी जी ने पैर पकड़ करके कहा, नहीं मेरे भैया को छोड़ दो। छोड़ दिया। अब दाऊ जी महाराज ने डांट लगाई, कृष्ण कन्हैया ऐसे थोड़ी किया जाता कोई कार्य, संबंधियों का सम्मान करना चाहिए, ये जोर जबरदस्ती के काम नहीं है। विवाह तो विधि विधान से ही होगा। घर चलो, घर से माता पिता को लेकर के आओ, सही तरीके से बारात लेकर के आओ। लड़की वाले कन्यादान लेकर के जब तैयार हो जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी है फ्री में लेके चले जाओगे। भाई कोई कुछ लाया हो, साड़ी वस्त्र श्रृंगार कन्यादान की सामग्री, तो कन्यादान भी तो कराओगे। बोले हाँ भैया बात तो सही है। बोले नहीं, वापस आएंगे परिवार के साथ में बारात ला करके, फिर विधि विधान के साथ में कन्यादान करा करके तब रुक्मणी जी को लेकर के जाएंगे। दाऊ जी महाराज कन्हैया को समझा करके ले गए, फिर ससम्मान बारात लेकर के भगवान आए हैं। अब रुक्मणी जी यहाँ पर श्रृंगार करवा रही है, क्योंकि रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ में निश्चित है। तो सब लोग कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं, और रुक्मणी जी क्या कह रही है कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। लगा दो मुझे संत सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी प्रीति चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सद्गुरु ने मेरी प्रीति सगाई, सतगुरु ने मेरी प्रीति सगाई। उनको बोला कि हथली बातों करा दो, उनको बोला कि हथली बातों करा दो, उनको बोला कि हथली बातों करा दो, उनको बोला कि हथली बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
चुनरी जो रंग राही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग राही छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबो न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबो न रूठे। अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबो ना टूटे, 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 ऐसा वरु दूल्हा जो कबो ना रूठे, दूल्हा जो कबो ना रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोली रुक्मणी रमण भगवान की। इस भजन में एक बात तो समझ में आई कि हर दुल्हन की ये कामना होती है कि ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू नाही रूठे, मतलब रूठने वाला दूल्हा नहीं चाहिए भैया किसी को। और हमारे कृष्ण कन्हैया ऐसे हैं जो कभी रूठते नहीं है, लोगों पर एक नहीं संभाली जाती है, कृष्ण कन्हैया अनेकों को संभाल सकते हैं और गुस्सा नहीं करते किसी को। इसीलिए पतियों को भी प्रयास करना चाहिए कि भैया कम से कम रूठे, क्योंकि शादी से पहले ये कामना होती है हर देवी की, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू ना ही रूठे। ऐसे आनंद है और ऐसे ही आनंद होते रहेंगे। कुछ मुख्य सूचना है, उसके बाद में फिर बढ़िया भजन गा करके सबके और नृत्य करा देंगे। अब पहली सूचना तो यही है कि उपस्थित हो जाइएगा। सुंदर सुदामा जी का प्रसंग को लेकर के आए, भक्तों को लेकर के आए, ताकि उनका जीवन भी धन्य बने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हो लगे दूल्हा सा तू, दिलदार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
अंधे हो कर। ये 4 लाइनों का भाव है जिसमें हम इंसान के जीवन की सच्चाई है। क्रोध के कारण अंधे हो कर तुमको भी ललकार दिया। जब चाहा पूजा की और जब चाहा धुतकार दिया। नादानी की आड़ में कब तक, नादानी की आड़ में कब तक गलती में दोहराऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है, सागर इतना गहरा है फिर डूब प्रभु में जाऊंगा। आकर बाबा वरना मैं गिर तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। कुछ तो मेरे कर्म है से जग पर मैं शर्मिंदा। कुछ तो मेरे कर्म है से जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ। सिर पे कर्ज है मात पिता का, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। सिर पे कर्ज है मात पिता का इसीलिए मैं जिंदा हूँ। और कहाँ मैं जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है, सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु में जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। छाए काली घटाएं तो क्या उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे अपने ठाकुर के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे अपने ठाकुर के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे करने की जात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है मेरे डरने की क्या बात है। मेरे बाबा मेरे साथ है, बोलो करने की क्या बात है। मेरे बाबा मेरे साथ है मेरे डरने की क्या बात है। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे मुकुल भैया के लिए। बहुत ही आनंद कर देने वाला ये भजन।
ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तु त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला काली कपालिनी दुर्गा शुभा शुभा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते अग्नि प्रजा बहुला मे करोत्पन्नो कयोरेका अस्मासुदन्ता भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी दुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राधेश्याम यही सीताराम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव सर्वं मम देव सुतं दोयं ब्राह्मणं आराधिक्योपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहते सर्वकष्टं व्यपोहते सर्वदुःखं व्यपोहते ॐ जलेन शीतलीकरणेन स्वात्माभिवन्दनात् हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्वरणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो ददातु कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः
ॐ विश्वतश्चतुर्थ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदन्तेर्द्या वा भूमि जयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाचे पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जलीः त्वां पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नानासुगन्धपुष्पाणि राकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे